अस्सलाम वालेकुम। बेटा आप लोगों को कल जो है वो मैंने हम्द नज़म जो है पूरी वजाहत की थी। आज जो है हम उसका बाकायदा काम जो है वो शुरू करेंगे। कल मैंने आपको नए अल्फाज करवाए थे, आज मैं आपको करवा रही हूँ अल्फाज मानी। मानी जो है वो जमा होता है, इसलिए हम अल्फाज के साथ जो है वो मानी की हेडिंग डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा पहला लफ्ज़ है आलम। आलम कहेंगे दुनिया को। दूसरा है सनत, इसका मतलब है कारीगरी। तीसरा है बरोबहर, इसका मतलब है खुशकी और समंदर। फिर है कमी बेशी, और इसका मतलब है कम और ज़्यादा। फिर है ताबे, जिसका मतलब है फर्माबरदार। फर्माबरदार में हमेशा नून आता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और नून जो है वो खामोश होता है, जैसे इंग्लिश के कुछ लफ्ज़ जो है वो साइलेंस होते हैं। ठीक है। इसके बाद है आशकारा, जिसका मतलब है जाहिर होना। आशकारा के बाद है दारे फानी, खत्म होने वाली जगह। ठीक है। इसके बाद शान यकताई, अकेले होने की शान। इसके बाद है सब्ज़ाए गुल, सब्ज़ाए गुल का मतलब है फूलों की हरियाली। फूलों की हरियाली। नमूदे, नज़ारे। जिलाना, मैंने जैसे कहा था पहले भी कि ये जिलाना है, जलाना नहीं है। इसका मतलब है जिंदा करना। जाहो हशमत, जाहो हशमत, इसका मतलब है शान और शौकत। फिर है माबूद, सॉरी नहीं, अजल है। इसके बाद है अजल, जिसका मतलब है मौत। फिर माबूद, जिसकी इबादत की जाए। औसाफ, औसाफ के मतलब तो आपको पता ही होंगे। औसाफ के, सॉरी ये नुक्ता नहीं है, यहाँ पे नुक्ता आएगा। औसाफ के मतलब है खूबियाँ, खूबियाँ। और बरहक का मतलब है सच्चा, हकीकी। ठीक है। ये अल्फाज मानी है जो आपको मुकम्मल करने हैं अपनी कॉपी में। इसके बाद हम हवाला करेंगे। अच्छा, अब हम जो है वो शेर की तशरीह शुरू करेंगे। इसके लिए हम जो है बंद का इंतखाब करते हैं कि खुदा का नाम रोशन है, खुदा का नाम प्यारा है। बंद की हेडिंग डालने के बाद आप ये लिखेंगे
दिलों को इससे कुव्वत है, ज़बानों को सहारा है। खुदा ही है ज़मीन और आसमान का खालिक व मालिक, उसी की सनत और कुदरत और सनत ने आलम को संवारा है। यहाँ तक बंद उतारने के बाद हम हवाला करेंगे। हम करेंगे हवाला नज़म। आप लिखेंगे मंदरजा बाला बंद नज़म हम्द का है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अब हम लिया गया है इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि का है इस्तेमाल करेंगे। मंदरजा बाला नज़म हम्द का है, जिसमें शायर ने अल्लाह की कुदरत और नेमतें बयान की हैं। ये हमने किया। इसके बाद जो है हम जो है हवाला शायर करेंगे, और हवाले शायर जो है वो आपकी किताब में मौजूद है। मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, चूँकि हवाले शायर जो है ये तारुफ है आप, लेकिन हवाले शायर की ही हेडिंग डालेंगे। ये बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हम मुख्तसरन करेंगे कि अकबर इलाहाबादी का नाम सैयद अकबर हुसैन रिजवी था। 16 नवंबर 1946 को इलाहाबाद भारत में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मरवजा दस्तूर के मुताबिक मदरसे में हासिल की। ठीक है, यहाँ तक आपने लिखा। इसके बाद आप लिखेंगे कि आपका अहद हिंदुस्तान में अंग्रेजों के तसल्लुत का अहद था। यहाँ तक लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे कि हुकूमत के अच्छे कामों की तौसीफ और सताइश करके वाक़ियाना अंदाज से गुरेज किया, और साथ ही नई तहज़ीब की खामियां मज़ाहिया अंदाज में अपनी शायरी में शामिल रखी। इसी तर्ज निगारिश की बिना पर लिसानुल असर कहलाए। लेकिन यहाँ हुकूमत के अच्छे कामों से पहले आप लिखेंगे उन्होंने हुकूमत के अच्छे कामों की तौसीफ सताइश। ठीक है, आप इतना काम कीजिए, फिर उसके बाद हम तशरीह अगली क्लास में करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।